एक बार की बात है, जब अकबर अपनी रियासत में शिकार के लिए निकले। उन्होंने एक काले हिरन को देखा जो अपनी खूबसूरती और अनोखी त्वचा के कारण सबका ध्यान खींच रहा था। हिरन की काली चमक और चालाकी ने सभी का मन मोह लिया। अकबर ने उसे पकड़ने का निश्चय किया, लेकिन हिरन की चालाकी के कारण उसे पकड़ना मुश्किल था। आगे की कहानी सुनने से पहले इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अब आगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और हिरन को पकड़ने की योजना बनाने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने शहर के लोगों से कहा कि जो कोई काले हिरन को पकड़ने में सफल होगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी शिकारियों ने उस हिरन को पकड़ने की कोशिश की। एक दिन बीरबल ने खुद हिरन का पीछा करने का निर्णय लिया। उसने जंगल में एक जगह पर अपने दोस्तों को बुलाया और एक बड़ा जाल तैयार किया। उसने काले हिरन को लुभाने के लिए वहां कुछ ताज़ा फल और पानी रखा। हिरन जाल में फंसने के लिए आया, लेकिन उसकी चालाकी से वो जाल के पास नहीं गया। बीरबल ने देखा कि हिरन जाल के करीब नहीं आ रहा। तब उसने एक और योजना बनाई। उसने जंगल में एक नकली हिरन बनाया जो काले हिरन के समान दिखता था। इस नकली हिरन को जाल के पास रखा गया। असली काला हिरन जब उसने नकली हिरन को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और जाल में फंस गया। बीरबल ने अकबर को इस काले हिरन के पकड़ने की जानकारी दी। अकबर ने जब हिरन को देखा तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हिरन किसका है। उन्होंने आदेश दिया कि हिरन को जेल में रखा जाए और जब तक सही मालिक का पता नहीं चलता तब तक इसे वहां रखा जाए। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अदालत में आया और उसने दावा किया कि वो काले हिरन का मालिक है। उसने कहा कि यह हिरन उसके खेतों में आता था और वह उसे अपने लिए पालता था। उस व्यक्ति ने कई सबूत पेश किए, लेकिन बीरबल ने कहा, हिरन की असली पहचान जानने के लिए हमें इसे परखना होगा। बीरबल ने हिरन को बुलाया और कहा, अगर ये तुम्हारा है तो इसे तुम्हारी आवाज पहचाननी चाहिए। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक आवाज देने के लिए कहा। जब उसने आवाज लगाई तो हिरन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर बीरबल ने स्वयं आवाज लगाई और हिरन तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। जब बीरबल ने देखा कि असली हिरन बीरबल की आवाज पहचानता है, तो उसने सभी को बताया कि ये स्पष्ट है कि हिरन उस व्यक्ति का नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी ने उस व्यक्ति को तिरस्कार से देखा। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। जेल में हिरन को छोड़ने से पहले अकबर ने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि कोई और व्यक्ति हिरन का दावा न करे। उन्होंने घोषणा की, जो भी सचमुच हिरन का मालिक है उसे अदालत में आना चाहिए और अपने दावे को साबित करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। अगले दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अदालत में आया। उसने बहुत सरलता से कहा, महाराज, ये हिरन मेरा है। मैंने इसे छोटे बच्चे के रूप में पाया था और इसे बड़े प्यार से पाला है। उसने हिरन की ओर इशारा किया और कहा, आप देख सकते हैं, यह हमेशा मेरी ओर देखता है। बीरबल ने बुजुर्ग से कहा, अगर ये सचमुच आपका है तो हमें इसे एक और परीक्षा में डालना होगा। इसे आपकी आवाज पहचाननी चाहिए। बुजुर्ग ने आवाज लगाई, लेकिन हिरन ने ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने फिर अपना नाम लिया और एक खास तरीके से आवाज लगाई। हिरन तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। बुजुर्ग ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं इसका असली मालिक हूँ। मैं इसे अपने पास हमेशा रखता था। ये बस डर गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में इसके मालिक हैं तो इसका डर दूर करने का एक उपाय होना चाहिए। क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप इसे शांत कर सकें? बुजुर्ग ने अपने पास से एक छोटे से ताबीज को निकाला और कहा, ये ताबीज मेरे पास वर्षों से है। ये किसी भी जानवर को शांत कर सकता है। उसने ताबीज को हिरन के सामने लाया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हिरन की आंखों में शांति आई और वह धीरे धीरे बुजुर्ग की ओर बढ़ने लगा। सभी लोग हैरान रह गए।
हिरन की ओर बढ़ते हुए बुजुर्ग को देखकर अकबर ने कहा, ये अद्भुत है। लगता है ये ताबीज सचमुच काम कर रहा है। हम इस बुजुर्ग की सच्चाई को पहचानते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि हिरन को बुजुर्ग को सौंप दिया जाए। सब लोग ताली बजाने लगे और बुजुर्ग ने हिरन को अपनी बाहों में ले लिया। बुजुर्ग ने हिरन को अपने पास लेकर कहा, महाराज, ये हिरन मेरे लिए केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने इसे बचपन में पाया था, जब ये घायल हुआ था। मैंने इसे पाला और इसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। ये हमेशा मेरी बात सुनता है और मुझे पहचानता है। अकबर ने बुजुर्ग की बात सुनकर कहा, ये सही है कि प्यार और विश्वास से ही जानवर अपने मालिक के साथ जुड़ते हैं। हमें हमेशा अपने प्रिय जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बीरबल ने इस पर कहा, महाराज, ये सिर्फ हिरन की बात नहीं है, बल्कि हर जीव के साथ हमें इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने निर्णय लिया कि इस खुशी का जश्न मनाया जाए। उन्होंने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया, जिसमें सभी दरबारियों और रियासत के लोगों को आमंत्रित किया गया। उत्सव में गीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन हुआ। सबने मिलकर इस अद्भुत घटना का जश्न मनाया। उत्सव के दौरान बीरबल ने एक विशेष उपहार तैयार किया। उसने एक सुंदर हार बनाया, जिसे वह बुजुर्ग को भेंट करना चाहता था। बीरबल ने कहा, यह हार आपके और हिरन के बीच के प्यार को दर्शाता है। ये एक यादगार उपहार है। बुजुर्ग ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, यह हार केवल एक उपहार नहीं, बल्कि आपके दिल का प्रतीक है। हिरन को अब एक नई पहचान मिल गई थी। उसे सभी ने प्यार से राजा नाम दिया। राजा अब केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि सभी का प्रिय दोस्त बन गया था। बुजुर्ग उसे हमेशा अपने पास रखता था और हर दिन उसे ताजे फल और प्यार देता था। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में खुशी का माहौल था। राजा अब सभी का प्रिय हो चुका था, लेकिन एक रात एक चालाक शिकारी ने सुन लिया कि राजा को सभी प्यार करते हैं। वह सोचने लगा कि अगर वो राजा को पकड़ लेगा तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा और वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक रात जब बुजुर्ग राजा को बाहर ले गया तो शिकारी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में एक जाल बिछाया और राजा को फंसाने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि राजा हमेशा अपने मालिक के पास होता है और उसे जाल में फंसाना आसान होगा। बुजुर्ग ने राजा को घास चरने के लिए छोड़ दिया और तभी शिकारी ने अपने जाल को खींच लिया। राजा जाल में फंस गया और बुजुर्ग को ये पता नहीं चला। जब बुजुर्ग ने देखा कि राजा कहीं नहीं है, तो उसने चारों ओर खोज शुरू की। बुजुर्ग का दिल बैठ गया और वह चिंतित होकर जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। उसने राजा के नाम का पुकारा, राजा, राजा, तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी पुकार का कोई उत्तर नहीं आया। जब बुजुर्ग दरबार में वापस आया तो उसने अकबर को बताया कि राजा गायब हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और स्थिति की जानकारी दी। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। राजा को ढूंढने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अकबर ने अपनी सेना को बुलाया और सभी को जंगल में राजा की तलाश करने के लिए भेजा। बीरबल ने भी अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें शिकारी के बारे में पता लगाना होगा। वह जरूर जानता होगा कि राजा कहाँ गया है। बीरबल और कुछ सैनिकों ने जंगल में चारों ओर जाकर शिकारी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। अंततः उन्होंने एक व्यक्ति से सुना कि एक शिकारी ने एक काले हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। बीरबल ने जल्दी से योजना बनाई और उस शिकारी का पता लगाने के लिए गुप्त एजेंटों को भेजा। जब उन्होंने शिकारी को खोज निकाला तो वह उसे पकड़ने में सफल रहे। उन्होंने शिकारी से राजा के बारे में पूछताछ की, लेकिन शिकारी ने झूठ बोलने की कोशिश की। बीरबल ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच बोलते हो तो हमें राजा के स्थान का पता बताओ, वरना तुम्हें इसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा। शिकारी ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैंने राजा को एक गुफा में छुपा रखा है, लेकिन वो अब मेरे पास नहीं रहेगा।
बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और सबने मिलकर गुफा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वे सभी गुफा की ओर बढ़े, जहां राजा को रखा गया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने गुफा के भीतर प्रवेश किया और राजा को पहचानते ही उसे पुकारा, राजा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहां से निकालने आए हैं। राजा ने तुरंत बीरबल को पहचान लिया और उसके पास दौड़ पड़ा। सैनिकों ने शिकारी को पकड़ लिया और उसे राजा के अपहरण के लिए दंडित किया। बीरबल ने राजा को बाहर निकाल लिया और उसे फिर से बुजुर्ग के पास ले जाने का निर्णय लिया। जब बुजुर्ग ने राजा को वापस आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजा को गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय राजा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। राजा की सुरक्षित वापसी के बाद अकबर ने महसूस किया कि उन्हें हिरन की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हम अब हर हाल में राजा की रक्षा करेंगे। हमें शिकारी से लड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, हमें एक गार्ड की टीम बनानी चाहिए जो हमेशा राजा की रक्षा करे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि राजा जंगल में हमेशा सुरक्षित रहे। अकबर ने सहमति दी और तुरंत एक विशेष गार्ड टीम का गठन किया। बीरबल ने गार्ड टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें बताया कि वे न केवल राजा की सुरक्षा करेंगे, बल्कि जंगल में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर भी नजर रखेंगे। उन्होंने एक गुप्त निगरानी योजना बनाई, जिससे राजा पर नजर रखने के लिए कई स्थानों पर गार्ड तैनात किए गए। एक दिन अकबर ने दरबार में एक खेल का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारी और आम जनता शामिल हुए। खेल का मुख्य आकर्षण राजा था। सभी ने उसे देखने के लिए उत्सुकता दिखाई। बुजुर्ग ने राजा को सजाया और उसे दिखाने के लिए मंच पर ले आया। राजा ने अपनी सुंदरता और चालाकी से सबका मन मोह लिया। लेकिन शिकारी, जो पहले से इस सब कुछ देख रहा था, एक और योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वो खेल के दौरान राजा को पकड़ लेगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। खेल के दौरान शिकारी ने एक जाल फिर से बिछाने की योजना बनाई। उसने कुछ आम लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान छुपा ली और जब सब लोग खेल में व्यस्त थे, तब उसने राजा को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। लेकिन गार्डों ने उसकी हरकत देख ली। एक गार्ड ने तुरंत बीरबल को बताया, मालिक, उस आदमी ने जाल बिछाने की कोशिश की है। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई और गार्डों को शिकारी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। जब गार्ड शिकारी के पास पहुंचे तो उसने जाल को खींच लिया, लेकिन वे पहले ही उसे घेर चुके थे। शिकारी ने झूठा दावा किया, मैं तो बस खेल के लिए राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीरबल ने कहा, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी मंशा को दर्शाती है। हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। अकबर ने फिर से शिकारी को दरबार में लाया। तुमने हमारे प्रिय राजा को खतरे में डालने की कोशिश की है। तुम्हें अपनी गलती का भुगतान करना होगा, अकबर ने कहा। शिकारी ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन अकबर ने कहा, सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है। बुजुर्ग ने कहा, महाराज, क्या हम उसे एक और मौका दे सकते हैं? अगर वो अपने गलत काम से सीख लेता है तो उसे सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। अकबर ने विचार किया और कहा, ठीक है, तुम सही हो, लेकिन तुम्हें जंगल में राजा की देखभाल करने का काम दिया जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें गंभीर सजा मिलेगी। शिकारी ने सहमति जताई और इस तरह उसे एक नई जिंदगी मिली। शिकारी ने जंगल में राजा की देखभाल करने का काम शुरू किया, लेकिन उसके मन में अब भी लालच था। वह ये सोचने लगा कि अगर वह एक बार फिर से राजा को पकड़ लेगा तो इस बार वह उसे बेचकर बड़ा धन कमा सकता है। उसने मन में एक नया चालाकी भरा विचार बनाया। एक दिन जब वो राजा के पास था, उसने सुना कि जंगल में एक प्राचीन गुफा है जिसमें कई कीमती चीजें छिपी हुई है। कहते हैं कि जो भी उस गुफा में प्रवेश करेगा
उसे अनमोल खजाना मिलेगा। उसने सोचा, अगर मैं राजा को उस गुफा की ओर ले जाऊंगा तो मैं आसानी से उसे पकड़ सकता हूँ और उसके साथ खजाने पर भी हाथ साफ कर सकता हूँ। शिकारी ने राजा के साथ जंगल में घूमते हुए गुफा का रास्ता खोजना शुरू किया। उसे कुछ ही समय में वह गुफा मिल गई। यह गुफा घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में थी और उसके दरवाजे पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। गुफा का प्रवेश भयावह था, लेकिन शिकारी के दिल में लालच था। जब शिकारी और राजा गुफा के सामने पहुंचे तो शिकारी ने राजा से कहा, चलो हम अंदर चलकर देखते हैं कि क्या सच में वहां खजाना है। राजा ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन शिकारी ने उसे फुसलाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दोनों गुफा के अंदर गए तो गुफा की दीवारों पर चमकदार पत्थर और अजीब आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही वे अंदर और गहराई में गए, गुफा का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। गुफा में अचानक ठंडी हवा बहने लगी और राजा ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। अंदर जाकर शिकारी ने देखा कि गुफा के एक कोने में एक बड़ा बक्सा था। उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भयानक तरीके से बंद था। उस बक्से पर एक पुराना तावीज लगा हुआ था। तावीज पर लिखा था, जो भी इस खजाने को छूने का प्रयास करेगा उसे अनजाने खतरे का सामना करना होगा। राजा ने शिकारी से कहा, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। शायद ये तावीज सच में खतरनाक हो सकता है। लेकिन शिकारी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और बक्से को खोलने की कोशिश करता रहा। अचानक गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और चारों ओर हलचल होने लगी। जैसे ही शिकारी ने बक्सा खोला, वहां से एक नीली धुंध बाहर आई और धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। धुंध में से एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शिकारी डर के मारे कांपने लगा और राजा ने ये सब देखकर अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। राजा ने आत्मा से कहा, हमने जानबूझकर तुम्हारा अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ खजाने की खोज की थी। अगर तुम हमें क्षमा करोगे तो हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छे काम करेंगे। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर मुझे सच्चाई से बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। राजा ने शिकारी की ओर देखा और कहा, हम तुमसे सच में क्षमा चाहते हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाएंगे ताकि तुम्हारी आत्मा शांति पाए। आत्मा ने सोचा कि राजा की बात सुनकर शायद उसे कुछ राहत मिले। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अगर तुमने कोई छल किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजा और शिकारी गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन शिकारी की सोच में अब भी लालच भरी थी। उसने मन में ठान लिया कि वह फिर से राजा को पकड़ने का प्रयास करेगा। जब वे जंगल से बाहर आए तो राजा ने शिकारी से कहा, अब तुम्हें अपनी नीयत बदलनी होगी। हमें इस खजाने से कुछ सीख मिली है। राजा ने बुजुर्ग को बुलाने का निर्णय लिया ताकि वह उसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता सके। जब बुजुर्ग वहां पहुंचा तो उसने राजा और शिकारी की स्थिति देखी। राजा ने सब कुछ सुनाया और बुजुर्ग ने शिकारी से कहा, तुम्हें अपने अंदर के लालच को छोड़ना होगा। प्यार और सच्चाई ही असली खजाना है। बुजुर्ग की बातें सुनकर शिकारी के मन में कुछ आशंका जागी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी लालच को छोड़ दूं? क्या ये सही है कि मैं राजा के साथ दोस्ती करूं? लेकिन उसके मन में अभी भी खजाने का लालच था। उसने फैसला किया कि वो पहले से अधिक चालाकी से काम करेगा। राजा ने बुजुर्ग से कहा, हमें शिकारी को सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। वो अभी भी अपनी लालच से छुटकारा नहीं पा सका है। बुजुर्ग ने कहा, महाराज, हमें उसे एक परीक्षा देनी चाहिए। अगर वह अपनी नीयत में बदलाव लाता है तो शायद हम उसे दूसरा मौका दे सकें। बुजुर्ग और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक झील के पास एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें शिकारी को अपने इरादों को साबित करने का मौका मिलेगा। राजा ने शिकारी से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से हमें साबित कर सकते हो तो तुम्हें एक और मौका मिलेगा।
प्रतियोगिता में शिकारी को झील के किनारे से 3 अनमोल वस्तुएं लानी थीं। लेकिन इसके लिए उसे पहले झील के बीच में एक रहस्यमय ताबूत से एक चाबी प्राप्त करनी होगी। ताबूत की रखवाली एक प्राचीन आत्मा कर रही थी। अगर शिकारी ईमानदारी से काम करता तो उसे चाबी मिल जाएगी, वरना उसे दंडित किया जाएगा। शिकारी ने प्रतियोगिता स्वीकार कर ली और झील की ओर बढ़ा। झील के पानी में एक अजीब सी चमक थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। जैसे ही वो झील के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ताबूत एक द्वीप पर रखा था। उसने तैरकर द्वीप पर जाने का निर्णय लिया। जब शिकारी ताबूत के पास पहुंचा तो वहां एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हें चाबी मिलेगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आत्मा ने पहला प्रश्न पूछा, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? शिकारी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं सिर्फ राजा की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आत्मा ने उसकी आंखों में छिपे लालच को देख लिया और कहा, तुम सच नहीं बोल रहे, तुमने पहला मौका खो दिया। दूसरा प्रश्न आया, क्या तुम अपनी लालच को छोड़ सकते हो? शिकारी ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आत्मा ने फिर से उसकी बात को नकारा, तुम्हारी कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं, तुमने दूसरा मौका भी खो दिया। अब आत्मा ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम सच्चे दिल से मित्रता निभाने को तैयार हो? शिकारी ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, मैं सच्चे दिल से मित्रता निभाने के लिए तैयार हूँ। इस बार आत्मा ने उसके उत्तर को मान लिया और ताबूत को खोलने की चाबी दी। शिकारी ने चाबी लेकर ताबूत खोला और वहां से 3 अनमोल वस्तुएं निकलीं। एक सोने का कंगन, एक खूबसूरत हार और एक रहस्यमय पुस्तक। आत्मा ने कहा, इन वस्तुओं का प्रयोग तुम अपने अच्छे कर्मों के लिए करो, ये तुम्हें सच्ची खुशी देंगी। शिकारी ने इन वस्तुओं को ले लिया और झील के किनारे वापस लौटा। राजा और बुजुर्ग ने उसकी वापसी की प्रतीक्षा की। जब शिकारी ने उन्हें वस्तुएं दिखाई तो राजा ने कहा, क्या तुमने सच में अपने दिल की बात समझी? शिकारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने सीखा है कि सच्चा खजाना दोस्ती और ईमानदारी में है, न कि धन में। राजा और बुजुर्ग ने शिकारी को गले लगाया और कहा, तुमने आज खुद को साबित कर दिया है, अब से तुम हमारे सच्चे मित्र हो। शिकारी ने ठान लिया कि वो हमेशा राजा की देखभाल करेगा और कभी भी लालच में नहीं आएगा। राजा और शिकारी ने मिलकर जंगल में एक मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसमें उस आत्मा की याद में एक जगह बनाई जाएगी। उन्होंने वहां पर आत्मा की तस्वीर स्थापित की और ये वादा किया कि वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। ऐसे और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।